Good morning, students of class 4th. Welcome to online class, student. This is your EVS class. I am your EVS teacher. So students, अभी जो आपका चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर 18 विच इज आवर अर्थ। उसमें आपको पढ़ाया गया था अर्थ की शेप के बारे में, आपको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया था। ओके, रोटेशन और रेवोल्यूशन बताया था आपको, है ना, ये सारी चीजें आपको बताई थी। आज हम और उसके बाद आपको बताया गया था कि हमारे सीजन कौन कौन से होते हैं। ओके, सीजन जो चेंज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? रेवोल्यूशन की वजह से। कौन कौन से सीजन होते हैं, चलिए आज उनके बारे में रीड करेंगे। चलिए, समर इज द हॉटेस्ट समर इज द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर एंड द डेज आर लॉन्ग। समर जो है, समर मीन गर्मी, इज द हॉटेस्ट टाइम है, बहुत सबसे गर्म समय होता है ऑफ द ईयर, पूरी साल का। एंड द डेज आर लॉन्ग, और इसमें क्या होता है, डेज जो दिन होते हैं वो लॉन्ग लंबे होते हैं। द एयर इज वार्म, जो हवा होती है वो गर्म होती है। एंड ड्राई, और सूखी होती है। पीपल लाइक टू स्टे इंडोर्स इन द आफ्टरनून एंड आई यूज कूलर्स, फैंस एंड एयर कंडीशनर्स। पीपल पसंद करते हैं टू स्टे इंडोर्स, घर में अंदर रहना पसंद करते हैं। इन द आफ्टरनून, दोपहर में। एंड यूज कूलर्स, कूलर का यूज करते हैं, फैन का यूज करते हैं। एंड एयर कंडीशनर का यूज करते हैं। ओके, एयर कंडीशनर एसी का फुल फॉर्म है। ओके, चलिए आगे आ जाइए। इन द समर, समर में क्या होता है? इन द समर, समर गर्मी में, द लैंड बिकम वेरी हॉट, जो लैंड होती है, जमीन जो होती है वो बहुत गर्म हो जाती है। वाइंड्स ब्लो ओवर द सी एंड पिक अप मॉइस्चर, जो वाइंड होती है, हवा जो होती है वो ब्लो चलने लगती है ओवर द सी, समुद्र के ऊपर से होकर चलने लगती है। एंड पिक अप मॉइस्चर, अपनी हवा में मॉइस्चर ले आती है, नमी। दीज ब्रिंग कूलिंग रेन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। दीज ब्रिंग, ये जो ब्रिंग्स कूलिंग, जो ठंडक आती है, रेन्स जो ये बारिश होती है इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त में होती है। वी कॉल दीज वाइंड्स आर द मॉनसून, और ये जो हवा जब चल रही होती है तो हम उनको कहते हैं कि मॉनसून आ गया। ओके, मॉनसून ऋतु चल रही है हमारी। ऑटम्न, ऑटम्न क्या होता है, इसको बोलते हैं हम पतझड़। ओके, बिगेन्स इन बिटवीन समर एंड विंटर। ऑटम्न जो स्टार्ट होता है वो शुरू होता है बिटवीन समर और विंटर में के स्टार्ट होता है, नहीं, समर जब जाते हैं और विंटर आने से पहले बीच में शुरू होता है। ओके, ये विंटर अभी जा रहे हैं, समर आने वाले तो भी स्प्रिंग है। ओके, द एयर बिगेन्स टू कूल इन ऑटम्न एंड लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड। जो एयर होती है वो बिगेन्स टू कूल, ठंडी होने शुरू जाती है इन ऑटम्न में। एंड जो लीव्स होती है फैल ऑन द ग्राउंड, वो क्या होता है, जब जमीन पे गिर जाती है। ओके, जो पेड़ों से पत्तियां गिर जाती हैं। विंटर इज द कोल्डेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, जो विंटर है वो सबसे कोल्डेस्ट, ठंडा समय है पूरी साल का। नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी आर द विंटर मंथ्स। नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी जो होते हैं वो विंटर मंथ्स होते हैं, ठंड के दिन महीने होते हैं। द सन शाइन्स बट इज नॉट वार्म इनफ। सनशाइन, सूरज चमकता तो है बट इज नॉट वार्म इनफ, लेकिन पूरी इसमें गर्मी नहीं होती, इतनी गर्मी नहीं होती, गर्माहट जैसे कि जो जिसकी वजह से थोड़ा सा कम ठंड फील कम हो। ओके, डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। इसमें क्या होता है, डेज जो दिन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं एंड नाइट्स आर लॉन्ग, रातें बड़ी हो जाती है। देखते हो ना, दिन आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बोल रहे होते हैं, अरे दिन पता ही नहीं चलता ठंड में कहाँ निकल जाता है, इसीलिए। आफ्टर विंटर देयर इज अ शॉर्ट सीजन ऑफ स्प्रिंग। आफ्टर विंटर, विंटर के बाद देयर इज अ शॉर्ट सीजन होता है ऑफ स्प्रिंग का, छोटा सा सीजन होता है स्प्रिंग का, वसंत का। इट बिगिंस टू गेट वार्मर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च। इट बिगिंस टू गेट वार्मर, और इसके बाद जो है ना वो वार्मर, गर्म होना शुरू हो जाता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी और मार्च में थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाता है। इट इज नाइदर हॉट और नॉर कोल्ड। इसमें ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा ठंड होती है। जैसे कि अभी जो वेदर है, अभी आपका फेब लास्ट चल रहा है, आप देख रहे हो कि अगर आप इसमें धूप में बैठते हैं तो यू फील समर जैसा फील होने लगता है कि गर्मी हो गई, बैठा नहीं जा रहा। और थोड़ा सा शेड में आ जाते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं, अपनी बॉडी को कवर कर ले, थोड़ा कुछ फुल क्लॉथ्स को कैरी कर ले, है ना। तो ये वही सीजन है जो अभी चल रहा है। वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर मौसम और जो जलवायु क्या होती है, चलिए इसके बारे में रीड करते हैं। वेदर इज द मिक्सचर ऑफ
events that happen each day is in our atmosphere including temperature, rainfall and humidity. weather एक ऐसा मिक्सचर है, सारी चीज मतलब उसमें मिक्स है, मतलब इस तरह से इवेंट दैट हैपन जिसकी वजह से ईच डे हर दिन में इन अवर एटमॉस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे पर्यावरण में जो इंक्लूडिंग टेम्परेचर है, रेनफॉल है एंड ह्यूमिडिटी जिसकी वजह से चेंज होती रहती है. ओके, वेदर इज नॉट द सेम एंड एवरीवेयर. वेदर जो हमारा ये जो वेदर है, जो मौसम है, वो हर जगह का सेम नहीं रहता है. परहैप्स शायद इट इज हॉट, शायद अभी गर्मी है. ड्राई एंड सनी टुडे, शायद आज अगर गर्म है, ड्राई है एंड सनी बहुत तेज जो है वो चमक रहा है. वेयर यू लिव, जहां आप रहते हैं वहां शायद अगर ऐसा हो कि बहुत गर्मी है, बहुत तेज धूप निकल रही हो एंड ड्राई हो बहुत मौसम. बट इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वर्ल्ड के दुनिया के दूसरे भाग में इट इज क्लाउडी, तो वहां क्लाउडी हो सकता है. रेनिंग और इवन स्नोइंग, वहां रेनिंग बारिश भी हो सकती है और इवन जहां तक कि वहां स्नोइंग बर्फ भी पड़ सकती है. ओके, एवरी डे हर दिन वेदर इवेंट्स आर रिकॉर्डेड एंड प्रेडिक्टेड बाय मेट्रोलॉजिस्ट वर्ल्ड वाइड. ओके, एवरी डे जो हर दिन जो वेदर इवेंट्स जो होते हैं आर रिकॉर्डेड करे जाते हैं, वेदर के इवेंट्स जो है एंड प्रेडिक्टेड बाय मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो हमारे मौसम से संबंधित जो जानकारियों को इकट्ठा करते हैं वर्ल्ड वाइड, जो उनकी साइड है मौसम से इकट्ठी जानकारी को, वो इसको लिए इसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और इसका इवेंट करते हैं टाइम टू टाइम. ओके, क्लाइमेट इन योर प्लेस ऑन द ग्लोब कंट्रोल्स द वेदर वेयर यू लिव. क्लाइमेट इन योर प्लेस, जो आपकी क्लाइमेट जो जलवायु है आपकी प्लेस आप जहाँ रहते हैं ऑन द ग्लोब में, कंट्रोल्स द वेदर वेयर यू लिव. ठीक है, तो जहां आप ग्लोब में जिस जगह भी रहते हैं तो वहां की जो जलवायु है, ठीक है, तो योर प्लेस ऑन द ग्लोब में वो वहां की जलवायु जहां ग्लोब में आप रहते हैं, तो वो क्या होता है, कंट्रोल करते हैं वेदर, मौसम को. वहां की जलवायु जो है वो मौसम को कंट्रोल करती है जहां भी आप रहते हैं. क्लाइमेट is the average weather pattern in a place over many years. जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, is the average weather pattern होता है in the place का over many years. जो जलवायु चलती है वो क्या होता है, हमारा जो वेदर जो सीजन है उसका एक एवरेज होता है, एवरेज वेदर पैटर्न होता है प्लेस का, चाहे वो मैनी ईयर तक, बहुत सालों तक, कि मतलब इसके बाद ये होती है, इसके बाद ऐसी जलवायु, वो एवरेज रहता है. ओके, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर यूजुअली टेकन ओवर अ 30 ईयर टाइम पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर रीजन एंड टाइम पीरियड. क्लाइमेट इज द एवरेज, जो क्लाइमेट जो जलवायु इज द एवरेज, वो एवरेज है यानी कि समान है. वेदर यूजुअली टेकन ओवर अ 30 ईयर टाइम पीरियड, जो 30 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है, जो समय होता है फॉर ए पर्टिकुलर रीजन का, कि एक पर्टिकुलर जो रीजन होता है, क्या कहते हैं, जो रीजन माने जो क्षेत्र होता है, पर्टिकुलर जो क्षेत्र होता है एंड जो टाइम पीरियड होता है, तो वो जो वहां की जो जलवायु है वो 30 सालों तक एक पर्टिकुलर रहती है, वो कि इस 30 सालों तक लगभग जलवायु वहां की सेम रहती है, किस टाइम पे कैसी रहेगी, कैसे है. ओके, क्लाइमेट इज नॉट द सेम एज वेदर. क्लाइमेट जो जलवायु है वो वैसे ही सेम नहीं रहती जैसे कि वेदर, जैसे कि मौसम सेम रहता है, बट रेदर इट इज द एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर ऑफ पर्टिकुलर रीजन. बट लेकिन रेदर इज द एवरेज, लेकिन एक एवरेज एक समान अनुपात होता है, एवरेज होती है ऑफ द वेदर, मौसम की, फॉर अ पर्टिकुलर रीजन. कोई अगर पर्टिकुलर क्षेत्र है, कोई एक है ना, तो वहां की जरूरी नहीं है कि जैसे वहां की जो क्लाइमेट है तो वहां का वेदर भी सेम रहे, नहीं. लेकिन कभी कभी क्या होता है, रेदर इट इज द एवरेज पैटर्न होता है, दोनों के बीच जो होते हैं वो एवरेज होता है, यानी कि एवरेज यानी कि समानता होती है. ओके, वेदर डिस्क्राइब्स द शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो वेदर है, जो मौसम है, वो डिस्क्राइब्स करता है द शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर. किस स्टेट का तो शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े थोड़े समय के लिए कौन सा वेदर मौसम चल रहा है, इसको डिस्क्राइब करता है. ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स.
हाउ वेदर इफेक्ट्स अवर लाइफ्स, जो वेदर होता है, जो मौसम होता है, वो हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है. अवर ever changing weather in India impact on our lives at many different levels. our एवर चेंजिंग, जो हमारा हमेशा चेंज बदलने वाला जो वेदर, जो मौसम है इंडिया में, इम्पैक्ट करता है, प्रभाव डालता है ऑन अवर लाइफ पे, हमारे जीवन पे एट मैनी डिफरेंट लेवल में, अलग अलग लेवल में डालता है ऑन अ डेली बेसिस. अगर हम डेली बेसिस की बात करें, डेली का, इट कैन इफेक्ट चॉइसेस वी मेक अबाउट वेदर टू वॉक, टू टेक द कार, what clothes we wear, and whether outdoor events and pursuits are likely to get glorious sunshine or be rained off. Okay, देखिए ऑन अ डेली बेसिस पे अगर हम देखें, इट कैन इफेक्ट चॉइस, ये हमारी चॉइस पे इफेक्ट डालता है. वी मेक अबाउट टू वेदर टू वॉक, हम देखते हैं कि आज वेदर कैसा है, वॉक बाहर जाने के लिए है या नहीं, कैसा वेदर है, उसके अकॉर्डिंग हम बाहर निकलते हैं. और टेक द कार, फिर हम अपनी कार लेते हैं. ओके, और व्हाट क्लॉथ्स वी वियर, हमें किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए. एंड वेदर आउटडोर इवेंट्स एंड pursuits are likely to get glorious sunshine or be rained off, कि हमें किस टाइप के कपड़े पहने जब हमारा likely to get glorious, जब ग्लोरियस सनशाइन है तो सूर्य बहुत तेज चमक रहा है या बारिश हो रही है, तो हम किस टाइप से, आप बाहर जा रहे हैं तो हम किस टाइप के कपड़े पहने अपने आप को. हमें रेनकोट पहनना है, बारिश हो रही है तो रेनकोट पहनना होता है. जब सनशाइन होते हैं तो हमें लाइट क्लॉथ्स पहनने होते हैं, कॉटन के क्लॉथ्स पहनने होते हैं. तो इन सारी चीजों को लेके वेदर हम पे इफेक्ट डालता है. हम मौसम कहते हैं ना, सीजन के अकॉर्डिंग, यानी मौसम के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए. अभी विंटर है तो हमें वूलन क्लॉथ अच्छे लग रहे हैं. अभी जब समर आ जाती है तो क्या वूलन क्लॉथ्स आप कैरी कर लेंगे, वो देखने में भी फिर अच्छे नहीं लगते हैं, फिर उनको देख के बहुत वार्म सी फीलिंग आती है. हॉटनेस, हॉट होता है कपड़े, वो बहुत वार्म होते हैं, तो हमें देख के ही उनको गर्मी जैसा फील होने लग जाता है. ओके, और अगर अभी आप वेदर में कॉटन के क्लॉथ्स पहनेंगे तो आप अपने आप को वार्म नहीं, अपनी बॉडी को वार्म नहीं रख पाएंगे, आपको बहुत ज्यादा ठंड फील होगी. तो ये सारी चीजें आप किसके अकॉर्डिंग करते हो, वेदर के अकॉर्डिंग ही करते हो ना. ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा चैप्टर को. आपको वीडियो को अच्छे से देखना है एंड समझना है. ओके, थैंक यू.